ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। Some reactions of compound G are shown. Okay. So how many reactions are there? There are 4 reactions. अगर आप reaction 1 को देखें तो देखें हम यहाँ पे अपनी पहले पूरी वर्किंग कर लेते हैं. If you look at reaction 1, this is alcohol, right? Which functional group is this for carbon? Yes, can anybody identify which functional group? LDI. Yes, it's an aldehyde. Okay. And if you look over here, that the carbon which have a alcohol functional group converted into carboxylic acid, and the aldehyde functional group carbon is also converted into carboxylic acid. So on the basis of that, I can conclude reaction 1 is an oxidation. ठीक है. और ऑक्सीडेशन के लिए अगर हम वर्किंग रिकॉल करें, हम क्या कर सकते हैं? We can use either acidified potassium magnate 7, ठीक है, और नेगेटिव, और acidified डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव. तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. क्यों? बिकॉज वी हैव फिगर इट आउट दैट aldehyde and alcohol both are converting into carboxylic acids. जी, ये क्लियर है सबको? सही, अभी पढ़ेंगे ना. जी जी. Okay. Now, if you look at over here, in reaction 2, we are adding Na and they are asking about compound H. So let me recall you that sodium reacts with, देखें ये की पॉइंट्स हैं जो आप साथ साथ अपने बना सकते हैं. सोडियम रिएक्ट्स विद ओनली 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वन इज अल्कोहल एंड अदर वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सोडियम इन दोनों में से किसी एक से रिएक्ट करता है. ठीक है. तो अब अगर आप देखें कंपाउंड जी में हमारे पास सिर्फ क्या है? अल्कोहल है. और ये रिएक्शन कौन सा होता है? एसिडिक बिहेवियर वाला रिएक्शन होता है. इसे आप एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है. तो अगर अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है तो इट मींस अल्कोहल मस्ट बी बिहेविंग एज एन एसिड. तो जब अल्कोहल एज एन एसिड बिहेव करेगा तो आपका ये एच कंपाउंड क्या बनेगा? अल्डिहाइड में कोई चेंज नहीं आएगा. इट स्टेज एज सी डबल बॉन्ड ओ एच. एंड दिस alcohol, the H from the alcohol is displaced with the Na. तो ये आपके H फॉर्म हो जाएगा. इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी, ये क्लियर है सबको? जी. अगर मैं जनरल वे में ये रिएक्शन दिखाऊं तो इफ आई हैव एन अल्कोहल एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद द सोडियम, so what will happen that alcohol, the H of alcohol is displaced by sodium and a hydrogen gas will form. In the same way, if we have a carboxylic acid over here and that is also reacting with a sodium metal, so carboxylic acid, the hydrogen of a carboxylic acid is displaced, and again I am getting a hydrogen gas and the carboxylic acid salt. ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं सबको? ये हम रेलेवेंट टू रिएक्शन 2 बात कर रहे हैं. तो रिएक्शन 2 में हमारे पास रिएक्टेंट कंपाउंड जी था विच इज एन अल्कोहल, so that alcohol part reacts with the metal. Okay. Now reaction 3. Reaction 3
here we are adding a Tollens reagent, and you must remember that Tollens reagent react with aldehyde, और इस बात का आपको प्रूफ भी मिल रहा है। अगर आप देखें तो आपके पास जो अल्कोहल है वो एज इट इज अल्कोहल रह रहा है, ठीक है, और जो एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहें तो अल्कोहल अगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसी तरह ये वाला रिएक्शन भी रिडॉक्स कंसिडर किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, इफ आई टॉक अबाउट रिएक्शन वन। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? जी। Now, if you look at reaction 4, yes, reaction 4 में मुझे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसका कोई मुझे फंक्शनल ग्रुप बता सकता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास? ये कीटोन है सर। नहीं। सर एस्टर। एस्टर, वेरी गुड उबैद, इट्स अ एस्टर। रिमेंबर, सी डबल बॉन्ड ओ के अगर दोनों साइड्स पे कार्बन होंगे देन इट्स अ कीटोन, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ के एटलीस्ट एक साइड पे कार्बन हो और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो, देन इट्स एन एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट एक कंडीशन मैंडेटरी है कि सी डबल बॉन्ड होके एक साइड पे एच होना चाहिए। इसी तरह अगर सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पे ओ एच होगा तो देन इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पे ओ हो और वो फर्दर कार्बन से अटैच हो देन इट्स एन एस्टर। तो ये हमारे पास क्या है? एक एस्टर है। तो रिएक्शन 4 की बात की जाए तो रिएक्शन 4 को हम क्या कह सकते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि देखिए आपके पास जो रिएक्टेंट है उसमें अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। और एस्टरिफिकेशन को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ये सबको? हमने क्वेश्चंस पे मूव होने से पहले जो रिएक्शंस दिए हुए थे उनकी वर्किंग कंप्लीट कर ली। जब आप ये वर्किंग कंप्लीट करके क्वेश्चंस पे आएंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू आंसर। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन को देखें। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन वन। तो रिएक्शन वन हम पहले जैसे क्या आइडेंटिफाई करके आए कि व्हाट इज इट? इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिएक्शन वन क्या है? ऑक्सीडेशन है। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, हमारे पास सारी कंडीशंस मेंशन है। अब वो आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सजेस्ट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन वन। तो हमने रिएक्शन वन की रिएजेंट्स और कंडीशंस लिख ली हैं, ठीक है। तो रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट कैन बी पोटेशियम, मैंगनेट 7, सर आप के और लगाना भूलो। जी क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? सर आपने MnO4 लिख दिया, के MnO नहीं लिखा जी देखिए, मैंने MnO4 पे -1 भी लिखा है, राइट? जी। तो मैं एक मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, बेसिकली बात क्या है कि जो पोटेशियम है उसकी जगह, वो पोटेशियम की जगह सोडियम भी हो सकता है। हमारा जो मेन कंसर्न या जो, इट्स अ होल कंपाउंड, एंड इन दैट होल कंपाउंड our oxidizing agent is basically MnO4 negative, and in the same way in this whole compound our oxidizing agent is Cr2O7 2 negative ion. तो वो
कंपाउंड हमने मैग्नेट का बेसिकली यूज करना है, तो इट कैन बी पोटेशियम मैग्नेट, it can be sodium magnet, and if I am writing in this way, so I am just ignoring the spectator ion, that is whether a potassium or a sodium. ये बात क्लियर है जी जी? अगर और किसी को भी कोई डाउट पूछ लीजिए। तो ये आपके रिएजेंट हो गए, आप इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट मेंशन कर सकते हैं, दोनों मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो ये हमारे हो गए रिएजेंट्स। सेकंड मार्क आपका कंडीशंस के लिए, तो कंडीशंस के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? वी यूज एसिडिफाइड मीडियम, राइट? सो यू मस्ट राइट एसिडिफाइड। एंड फर्दर द सेकंड कंडीशन इज दैट वी हैव टू हीट अंडर रिफ्लक्स। ऑक्सीडेशन के लिए ये कंडीशन है कि हम क्या यूज करेंगे? हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करेंगे। व्हाट इज हीट अंडर रिफ्लक्स? ठीक है, ये जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक कवर कर लिया उनको पता है, और जिन्होंने नहीं किया तो वो अभी मेरे साथ कर लेंगे तो उन्हें बात समझ में आ जाएगी। ये एक सेटअप होता है apparatus का जिसको हम हीट अंडर रिफ्लक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो हम हीट अंडर रिफ्लेक्स का सेटअप यूज करेंगे इफ वी आर गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड और अ कीटोन एज अवर प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, तो ये फर्स्ट लाइन में मैंने आपके रिएजेंट्स मेंशन किए हैं, और सेकंड लाइन में मैंने आपकी कंडीशंस मेंशन की हैं कि एसिडिफाइड कंडीशन होनी चाहिए और हीटिंग रिक्वायर्ड है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन प्लीज पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द organic product H from reaction 2. So if you see, we already made H, तो हम उसी को जो हम ऊपर वर्किंग करके आए तो हम वही H यहाँ पे बना देंगे। That there is a hydrogen bonded to a C double bond O carbon. Then we have a, and here we have a oxygen bonded to a sodium ion, oxygen 1 negative ion. ये यहाँ तक क्लियर है सबको? स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सबके साथ? State what you would observe in reaction 3. ठीक है, रिएक्शन 3 में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हिच इज रिएक्शन 3। देखें, ये जो रिएक्शन 3 है इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं कि जब भी रिएक्शन 3 होता है तो एल्डिहाइड से रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में जो है सिल्वर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। इस रिएक्शन में सिल्वर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, या दूसरा हम लिख देते हैं कि सिल्वर मिरर जो है वो फॉर्म हो रहा है वॉल्स पे। सो हियर यू विल राइट either silver precipitates, or you will write a formation of a silver mirror on the wall of the test tube or the container. ठीक है, ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, give the type of reaction shown by reaction 4. तो रिएक्शन 4 की हमने टाइप क्या आइडेंटिफाई की थी? इट्स एन एस्टरिफिकेशन और कॉन्डेंसेशन। सो इसे आप एस्टरिफिकेशन भी लिख सकते हैं और कॉन्डेंसेशन भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बना रहे थे। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, G and J are the structural isomer of each other. ठीक है, अब अगर आप G और J में फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करें, सो हेयर वी हैव एल्डिहाइड, और G तो वही पुराना वाला है,
and it's an alcohol. यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करें तो we have a aldehyde and it's an alcohol. ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 3 टाइप्स होती हैं अगर आप रिकॉल करें। वन इज चेन, सेकंड वन इज पोजीशन सर एंड ये तो थर्ड वन पोजीशन होगा ना? फंक्शनल ग्रुप। यस, थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप इनको देखें तो ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों पोजीशन आइसोमर हैं क्योंकि OH की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मैं नंबर्स असाइन करूं तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 एंड फोर्थ थर्ड कार्बन पे OH लगा हुआ है। सो दीज G एंड J आर पोजीशन आइसोमर। अब उन्होंने देखें आपसे फर्स्ट पार्ट में यही बात पूछी है, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शोन बाय G एंड J। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? पोजीशन आइसोमर और पोजीशन आइसोमरिज्म। यस, इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? जी So सर। just one chemical test that can distinguish G from J. Give the result of the test with each compound. Okay. ये जो टेस्ट इस वक्त एग्जामिनर यहाँ पे पूछ रहा है पार्ट 2 में, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। ठीक है, एंड इट इज, आई थिंक, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट नहीं है। जिस तरह लिक्विड वो एक्वस ब्रोमीन किसके लिए स्पेसिफिकली अल्कीन के लिए होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर होगा तो अल्कीन का टेस्ट आएगा पॉजिटिव, यानी कि ब्रोमीन जो वाटर जो आपने ऐड किया है वो ऑरेंज से कलरलेस हो जाएगा। बट आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हो सकते हैं। अगर आपके पास कीटोन है या अल्डिहाइड है और उन दोनों में ये स्ट्रक्चर मौजूद है उस अल्डिहाइड या कीटोन में, यानी कि CH3 जो फर्स्ट कार्बन है उसके नेबर में C डबल बॉन्ड हो वेदर इट्स अ कीटोन और अल्डिहाइड, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर हम अल्को थर्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। तो ऐसा अल्कोहल प्रेजेंट हो जिसमें CH3 के नेबर कार्बन पे OH और एक H अटैच हो और इसका फोर्थ बॉन्ड कार्बन चेन के साथ भी हो सकता है और हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे अल्कोहल या फिर ऐसे स्पेसिफिक कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आयोडोफॉर्म हम परफॉर्म कैसे करते हैं? इसके लिए जो है हम एक्वस अल्कलाइन आयोडीन ऐड करते हैं। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए? ऐड एक्वस अल्कलाइन आयोडीन। ओके, अब अगर आपने देखे मैंने आपको ये 2 चीजें बता दी कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स होने चाहिए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो अगर आप इसी बेसिस पे G और J को आइडेंटिफाई करें तो कौन सा ये टेस्ट पॉजिटिव देगा? पहले ये कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? सर जे। J, वेरी गुड उबैद। बाकी सब भी देख लीजिए। देखें, अगर मैं G का स्केलेटल से नॉर्मल फॉर्मूला बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O के नेबर में CH2 आ रहा है, देन वी हैव अ CH2, then we have another CH2 and then we have OH। और अगर आप J बनाएं तो C डबल बॉन्ड O के नेबर में CH2 आ रहा है। ठीक है,
फिर CH2 के नेबर में एक क्या है, कार्बन है, जिस कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो OH है ही टर्मिनल कार्बन पे, और उन्होंने बोला है कि OH CH3 के नेबर में होना चाहिए। तो OH जिस कार्बन पे अटैच है उसके नेबर में क्या है, CH2 है, तो इसकी वजह से ये वाला पार्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे सकता। अब अगर आप इस C डबल बॉन्ड O को देखें तो इसके नेबर में भी CH2 लगा हुआ है, इट मींस ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे सकता। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि रिजल्ट विद जी, नो चेंज, क्योंकि जी में कोई भी वो जो हमने दो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए हैं वो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या होती है अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है? तो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व येलो प्रेसिपिटेट। आपको क्या मिलता है? येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। अब अगर आप जे में देखें तो जे में आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ के नेबर में CH2 है, CH3 नहीं है, इसलिए जे का ये पार्ट तो नहीं दे सकता। बट अगर इस सी को देखें, जिस सी पे OH अटैच है उसके नेबर में CH3 भी है और उसके नेबर में H भी है। और यही बात हमने यहाँ पे की थी ना कि जिस कार्बन पे OH अटैच है उसके नेबर में CH3 और H होने चाहिए। तो यही दोनों कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होने की वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। और अगर ये टेस्ट देगा तो मैं यहाँ पे आंसर क्या कंक्लूड करूंगा कि येलो प्रेसिपिटेट्स। जी, अगर किसी को इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी, क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। ओके, नाउ स्टिल बेटा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डोंट हेजिटेट, आस्क, रेज योर क्वेश्चन। इन रिएक्शन स्कीम बिलो, G and J are converted into organic compound K। ओके, अच्छा, G और J अगर आप बना लें यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी बना के आए, क्या था, अल्डिहाइड था, और यहाँ पे OH लगा हुआ था, और ये भी क्या था, J एक अल्डिहाइड था, और यहाँ पे जो है OH लगा हुआ था। अच्छा, अब अगर आप देखें तो जो अल्डिहाइडिक पार्ट था दोनों मॉलिक्यूल्स में, वो दोनों मॉलिक्यूल्स का अल्डिहाइडिक पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जब भी अल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो आपके पास कौन सा रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, विच मींस NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बात क्लियर है सबको? तो अगर अल्डिहाइड रिड्यूस होके कार अल्कोहल बना रहा है तो इट मींस NaBH4 क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आ जाइए फर्स्ट पार्ट पे। ओके, स्टेट द रोल ऑफ NaBH4 इन रिएक्शन विद G एंड J। तो दोनों में वो रिड्यूस कर रहा है, और जैसा कि हमने कंक्लूड किया है तो यहाँ पे इसका रोल क्या मेंशन करेंगे, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? ओके, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के। जी, ये तो सब कर चुके हैं, मुझे इसका आंसर कौन बता रहा है? पहले कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जब हम अल्कोहल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड करके हीट करते हैं तो विच रिएक्शन इज दिस? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। और अल्कोहल की एलिमिनेशन को स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन। राइट। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है वो क्या कहलाती है? कौन सी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? अल्कीन। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं, अगर मैं इसको बनाऊं, तो बेसिकली हुआ क्या है, आपके पास कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे, 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन पे OH लगा हुआ था, और फर्स्ट कार्बन पे जो अल्डिहाइड था वहां पे भी OH लग गया। अब अगर आप इधर आ जाएं, तो इधर आपके पास अगेन कितने कार्बन थे? 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पे OH लगा, अल्डिहाइड था जो कि OH में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे इस कार्बन पे OH था। अब एलिमिनेशन में क्या होगा कि देखें, जब ये OH रिमूव होगा, तो ये OH अपने इस नेबर कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहां से H रिलीज होगा। 1 मिनट रुक जाए। और ये भी नेबर कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन अटैच है, तो होगा क्या, ये OH और H यहां से रिलीज हो जाएंगे, ये H और OH यहां से रिलीज हो जाएंगे। तो जब ये दो जगहों से H और OH रिलीज हो रहे हैं, तो आपके पास जो 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट बच रही है, उसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करें, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो एक केस में ये OH और ये H रिमूव होंगे, और दूसरे केस में ये OH और ये H रिमूव होंगे। तो देखें, उन्हीं सेम पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो वो आइडेंटिफाई करने को कह रहे हैं, तो हमने ऊपर बना लिया है कि क्या है, तो आप उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका नेम भी लिख सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। दोनों चीजें एक्सेप्ट होंगी। ये क्लियर है सबको? सर थोड़ा जूम आउट पिक्चर ही हमेशा याद रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में जिस कार्बन से OH या हेलोजन रिमूव होता है, उसके नेबर कार्बन से H रिमूव होता है, और उन दो नेबरिंग कार्बन पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जी, यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके, नाउ C part. P and Q have the same molecular formula as G. ओके, बट P एंड Q में अगर आप आइडेंटिफाई करें, तो P में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और Q में आपके पास कीटोन है और अल्कोहल है। ठीक है, और इन सब का फॉर्मूला सेम है, एंड इट इज C4H8O2। आप काउंट कर लें, Q में P में दोनों में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। ओके, complete the table with the expected observation for the P and Q with the named reagents। तो जरा रिकॉल करें, ब्रोमीन किस फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है? जी, एक्वस ब्रोमीन किस फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है? सर एल्कीन। अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आप पी और क्यू दोनों में देखें, तो दोनों में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है। तो इट मींस ब्रोमीन को अगर मैं ऐड करूंगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा, और उसका कलर भी डिकलराइज नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। ओके, अच्छा, अब अगर आप बाकी दोनों की बात करें, तो जो 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, ये जो है reacts with ketone and aldehyde
बोथ, ये दोनों से रिएक्ट करता है, सिर्फ इन दोनों से रिएक्ट करता है और किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता। और इसी तरह एक्वस सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओनली और किसी और से रिएक्ट नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास अगर हम पी देखें तो पी एसिड है, पी में ना अल्डिहाइड है ना कीटोन है, तो हेयर आई मस्ट राइट नो चेंज। और सोडियम कार्बोनेट अगर क्यू के साथ देखें तो सोडियम कार्बोनेट एस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है और क्यू में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी क्या मेंशन करूंगा? नो चेंज मेंशन करूंगा। ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, 2,4-DNPH, ये जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इन दोनों से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व ऑरेंज प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मेटल कार्बोनेट और एसिड के रिएक्शन में सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो बबल्स फॉर्म होते हैं और उन बबल्स को हम क्या लिखते हैं? एफरवेसेंस। ठीक है, तो यही दो ऑब्जर्वेशंस जो लास्ट दो कॉलम्स बचे हैं उनमें आएंगी, यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा सर ऑरेंज। पी में कीटोन ही। पी में कीटोन का है बेटा? पी में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सी डबल बॉन्ड के नेबर में OH लगा हुआ है। अच्छा हाँ सर एंड हियर आई विल राइट एफरवेसेंस। जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सर एफरवेसेंस क्या? बबल्स को कहते हैं, सर एफरवेसेंस। बबल्स को कहते हैं। ओके सर। सॉल्यूशन में जब भी गैस फॉर्म होती है तो वो बबल्स होते हैं और उन बबल्स को एफरवेसेंस कहा जाता है। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एल इज शोन, आर रिप्रेजेंट्स अ हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिड्यूस द फुल स्ट्रक्चर ऑफ एल, यानी कि आपको बताना है कि ये आर क्या है। स्टूडेंट एनालाइज्ड एल यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड। ओके, आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन मार्क्ड एक्स एंड जेड। तो ये देखें, ये बहुत ही वो ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्स आपके पास किस रेंज में आ रहा है? अराउंड 1700 टू 1800 की रेंज में आ रहा है। तो इट मींस एक्स जो ऑब्जर्वेशन है, एक्स जो सिग्नल है वो सी डबल बॉन्ड ओ का है। जेड आपके पास कहाँ पे आ रहा है? अराउंड 100 से 1000 के बिटवीन आ रहा है। तो ये सिग्नल किसका है? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का सिग्नल है। देखें, ये तो मुझे याद है, बट आप कैसे फिगर आउट करेंगे? उसके लिए आप जो है डेटा बुकलेट यूज करेंगे, या फिर आप जो है अ, आपको बल्कि प्रीवियस पास पेपर्स में आपको डेटा बुकलेट यूज करनी पड़ेगी। बट जो आपका पेपर होगा, यानी कि जो 2022 ऑनवर्ड्स पेपर है, उसमें डाटा बुकलेट की जगह क्वेश्चन पेपर में ही वो टेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये रहा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये देखें, मेंशन है इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। सर ये याद नहीं करना होता? नहीं नहीं, ये याद नहीं करना होता, ये आपको दिया जाता है। ठीक है ठीक सर। है, अच्छा, अब देखें, इस कंपाउंड में हमें कोई और एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, तो इस बेसिस पे मैं इनिशियली उन
बॉन्ड्स को ओमिट कर सकता हूँ जिनमें नाइट्रोजन है, क्योंकि इस कंपाउंड में मुझे इस वक्त कार्बन और ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। अब ये देखें, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, अच्छा अगर आप देखें तो ये क्या है बेसिकली, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, इट्स एन एस्टर। तो देखें, सी डबल बॉन्ड हो अगर एस्टर का होगा तो उसकी रेंज इन्होंने आपको क्या दी है, 1710 से 1750। तो ये देखें, ये रहा 1700 और ये रहा 1800, तो ये इसी रेंज में आ रहा है। तो इसीलिए मैं एक्स को क्या मेंशन करूंगा, डेट इज सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो कि एस्टर में हो सकता है या हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल में हो सकता है, और उसकी बॉन्ड रेंज आपको क्या दी हुई है, 1040 से 1300। तो ये देखें, ये आपके पास 1000 अबव ही आ रही है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो ये टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस टेबल की हेल्प से आप जो है पीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स हमने जैसे कि आइडेंटिफाई किया कि क्या थी, सी डबल बॉन्ड ओ थी, और जेड किस बॉन्ड की पीक थी, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की पीक थी। ये क्लियर है सबको? ओके, आगे आ जाइए। Absorption Y shows that L has a carbon-carbon double bond present in the R group. ये देखें, ये इंफॉर्मेशन ने आपको प्रोवाइड कर दी। अब वापस इधर आइए, यानी कि वो इस एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि ये जो सिग्नल आया है या ये जो पीक आई है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है। और यहाँ पे देखें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, आर में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है सबको? जी। ओके, अब अगले पार्ट पे आ जाएं। The student decide to treat L with hot concentrated acidified potassium magnate 7. The product of the reaction are shown. एक आपको क्या मिला है, वो एस्टर एज इट इज रहा है, बट यहाँ पे आपको एसिड मिल गया है। हेयर यू हैव अ एस्टर, एंड ये जो M है इसमें भी आपको एसिड मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं M का नेम बताएं। तो अगर आप M को देखें तो ये क्या कह रहे हैं, CH3CH2 4 COOH। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इट इज CH3 1 CH2, second CH2, third CH2, fourth CH2, एंड देन COOH। तो टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं, 6 कार्बन हो रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका मैं नेम क्या दूंगा, हेक्सानोइक एसिड। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? जी सर। ओके, अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, यूज द इंफॉर्मेशन इन डी, ओके, टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल। इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए मुझे पता चल रहा है कि इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दो है, कार्बन और हाइड्रोजन मुझे नहीं पता। तो देखें होता क्या है कि अगर इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि अगर हमने ये रिएजेंट यूज किया और आपका वन मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब देखें, दो प्रोडक्ट्स बन रही है ना आपको पास, और रिएक्टेंट एक ही है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन आपको दी थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, और फर्दर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो बेसिकली वो यही वाले दो कार्बन है। इसका मतलब देखें, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपको शायद बात समझ में आए। देखें,
अगर आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर, सी और एच कैसे रिड्यूस करें? आप दोबारा बोलेंगे क्या कह रहे हैं आप? यस जैद। सॉरी सर, माइक को लगा था। देखें ये तो स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे मुझे एक कार्बन नजर आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे CH2 था। उसके बाद ये वाला कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे CH था जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस कार्बन से, क्योंकि ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो बेसिकली दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर बने हैं जो कि इनिशियली नहीं थे, उसकी से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली मिली है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मौजूद था। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद रिमेनिंग कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। ठीक है, तो एक मिनट, CH2, 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 4 CH2 है ना, एंड देन CH3। तो ये आपका ये जो पूरा पोर्शन है डेट इज द R ग्रुप। तो मैंने पूरे इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला बना सकता हूं। कितने कार्बन है टोटल अगर आप काउंट करें तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So I have a 12 carbons. Now let's talk about hydrogens. कितने हाइड्रोजन्स हैं? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हैं तो 4 हो गए। यहाँ पे एक है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 and 3 20. So C12H20O2 is the molecular formula of compound L. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा C12H20O2. Is this clear to everyone? जी Yes, sir. ओके। तो आज हमारा यहाँ पे ये पेपर खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू पेपर शुरू करेंगे। मैं टारगेट ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा पेपर 4 देखें, पेपर 2 छोटा होता है, तो हम एटलीस्ट एक क्लास में एक पेपर तो कंप्लीट करें। तो इनशाला नेक्स्ट क्लास का टारगेट ये होगा, लेट्स सी कि अगर हो सका तो हम इनशाला पूरा एक पेपर एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलें। ओके, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।